अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों का फर्स्ट प्रैक्टिकल है फिजियोलॉजी का और इसका टॉपिक है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसको हम लोग सीपीआर भी बोलते हैं। आज सीपीआर की क्लास है हमारी। और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर ये है क्या? इट इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर दैट combines chest compression often with artificial ventilation in an effort to manually preserve intact brain function until further measures are taken to restore spontaneous blood circulation and breathing in a person who is in cardiac arrest। मतलब क्या है कि ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जो हम लोगों ने इमरजेंसी में परफॉर्म करना है। डेट कंबाइंस चेस्ट कंप्रेशंस, मतलब इसमें हम लोगों ने जो पेशेंट है उसको चेस्ट कंप्रेशन देनी है, जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। जो मैंने एक छोटी सी एनिमेशन लगाई हुई है पिक्चर, इसमें देख सकते हैं कंप्रेशन ऑफन विद एन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब हम लोगों ने उसको आर्टिफिशियल ब्रेथिंग देनी है, जो कि हम लोग अपने माउथ से भी दे सकते हैं और उसके अलावा हम लोग कोई ऑटोमेटेड मशीन भी यूज कर सकते हैं। इन एन एफर्ट टू मैनुअली प्रिजर्व द इंटैक्ट ब्रेन फंक्शन, मतलब जो कि इंटैक्ट ब्रेन फंक्शन है, जो ब्रेन जिसने काम करना छोड़ दिया है उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उसको जो ब्लड सप्लाई रुक चुकी है वो ब्लड सप्लाई दोबारा से स्टार्ट हो जाए और जो पर्सन है वो दोबारा से सांस लेना स्टार्ट कर दे। जिस जो कार्डिक अरेस्ट में है या किसी भी रीजन की वजह से वो सांस नहीं ले रहा, उसमें हम लोग कार्डिक पल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर स्टार्ट करते हैं। वाई सीपीआर? हम लोग सीपीआर क्यों परफॉर्म करते हैं? सीपीआर जो है वो लाइफ सेविंग फर्स्ट एड प्रोसीजर है। इट कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव समवंस chances ऑफ सर्वाइविंग इफ दे सफर अ हार्ट अटैक और स्टॉप ब्रेथिंग फॉलोइंग एन एक्सीडेंट और ट्रॉमा। कोई भी रीजन हो सकती है, एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, कार्डिक अरेस्ट हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, जिसमें जो है वो पर्सन जो है वो सांस नहीं ले पा रहा, उसका जो हार्ट है वो पंप करना स्टॉप हो गया। जब हार्ट पंप करना स्टॉप कर देगा तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से पर्सन की जो है डेथ हो जाएगी। और उसको डेथ से रोकने के लिए, बचाने के लिए हम लोगों ने ये सीपीआर परफॉर्म करना है और ये लाइफ सेविंग फर्स्ट एड प्रोसीजर है। द स्टेप्स वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर द पर्सन इज एन इन्फेंट, चाइल्ड और अडल्ट। जो है वो पर्सन इन्फेंट है, चाइल्ड है, एडल्ट है, ये जो तीनों का जो है वो प्रोसीजर डिफरेंट है। However, the basic cycle of chest compression and rescue breath will remain the same. जो भी है इसका जो साइकिल और चेस्ट कंप्रेशन है वो सेम है, एक दो स्टेप डिफरेंट है, वो मैं आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ओनली यूज सीपीआर व्हेन एन एडल्ट हैज स्टॉप ब्रीथिंग। Check the person to see whether they respond to verbal or physical stimuli before starting the CPR. CPR परफॉर्म करने से पहले हम लोगों ने एक दो स्टेप्स करने हैं, वो भी आगे जाके डिटेल में आपको बताती हूँ कि वर्बल और फिजिकल स्टिमुलाई क्या है। मतलब वर्बली हम लोगों ने उससे पेशेंट से बात करनी है कि तुम ठीक हो, तुम मतलब तुम्हें क्या मसला है, अगर वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके अलावा फिजिकल स्टिमुलाई मतलब उसको फिजिकली हम लोगों ने शोल्डर पे टैप करना है कि वो जो है वो हम लोगों को रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। अगर वो नहीं रिस्पॉन्स दे रहा तो हम लोगों ने सीपीआर को स्टार्ट कर देना है। अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो इसका मतलब है उसे सीपीआर की जरूरत नहीं। व्हेन टू परफॉर्म सीपीआर? सीपीआर हम लोगों ने कब परफॉर्म करना है? यूज सीपीआर व्हेन एन एडल्ट इज नॉट ब्रीथिंग और व्हेन दे आर नॉट gasping occasionally and when they are not responding to the question or taps on the shoulder। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश करनी है, उन्हें टैप करना है कि वो आपको किसी तरह रिस्पॉन्स दें। इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स यूज सीपीआर व्हेन दे आर नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग। Always use CPR if the adult or child is not responding when you talk to them or tap them. If someone is not breathing, giving CPR can ensure that oxygen-rich blood reaches the brain. This is important as without uh, oxygen, someone can sustain permanent brain damage और डाई अंडर 8 मिनट। मतलब अगर हम लोग उसको सीपीआर नहीं दे रहे तो वो जो है वो 8 मिनट के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाएगी और जो है यहाँ पे उसका परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाएगा। आगे circumstances in which a person needs CPR.
सीपीआर किन कंडीशन में हम लोगों ने परफॉर्म करना है, उसका है कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक, चोकिंग, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नियर ड्रोनिंग, सफोकेशन, पॉइजनिंग, ड्रग अल्कोहल और ओवरडोज, अल्कोहल की ओवरडोज हो गई या ड्रग ओवर, स्मोक इनहेलेशन, सस्पेक्टेड सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सीपीआर स्टेप बाय स्टेप, मतलब डिफरेंट स्टेप जो हैं वो सीपीआर के वो कौन कौन से हैं। चेक दैट द एरिया इज सेफ, देन परफॉर्म फॉलोइंग बेसिक सीपीआर स्टेप्स, कॉल इमरजेंसी और आस्क समवन एल्स टू। सबसे पहले हम लोगों ने इमरजेंसी को कॉल करनी है, लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही वर्स है, मतलब हम लोगों ने उसको फर्स्ट एड परफॉर्म करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने खुद कॉल करने के बजाय ये है कि जो भी बाय स्टैंडर है या समवन एल्स है उसको हम ये कहें कि वो इमरजेंसी कॉल करे, या एईडी जो है हम लोगों का आर्टिफिशियल डिवाइस है उसकी ब्रीथिंग के लिए उसका अरेंज करें। ले द पर्सन ऑन देयर बैक एंड ओपन देयर एयरवेज, check for breathing. If they are not breathing, start CPR. Perform 30 chest compressions. Perform 2 rescue breaths. Repeat until an ambulance or automated external defibrillator arrives. ये है इसकी डिवाइस है जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल जो है ब्रेथ को उसको पेशेंट को देते हैं। ये इसके स्टेप्स हैं। कॉल इमरजेंसी, यहाँ पे 911 लिखा हुआ है, हमारी जो भी है 1112 या जैसे भी जिधर जो भी है इमरजेंसी उसको हम लोगों ने कॉल करनी है। ले द पर्सन ऑन देयर बैक एंड ओपन देयर एयरवेज, इस तरह हम लोगों ने इसको स्ट्रेटली ले डाउन कर देना है ताकि उसकी जो एयरवेज है उसमें अगर किसी किस्म के ब्लॉकेज है वो खुल जाए और उसका एयरवे है वो ओपन हो जाए। और नंबर 3 है, इफ दे आर नॉट ब्रेथिंग स्टार्ट द सीपीआर। पहले हमने इसको चेक करना है कि वो सांस ले रहे हैं कि नहीं, फिर हमने सीपीआर, अगर वो सांस नहीं ले रहे तो सीपीआर स्टार्ट करना है। उसके लिए ये 4 स्टेप है। 30 चेस्ट कंप्रेशन देनी है, ये इसका प्रोसीजर है चेस्ट कंप्रेशन देने का, आगे डिटेल में बताती हूँ। और नंबर 5 ये है कि 2 रेस्टिव ब्रेथ हम लोगों ने इसको इस तरह देने। और नंबर 6 है रिपीट करना अंटिल जो भी इमरजेंसी कॉल की हुई है या एईडी है वो हमारे पास अराइव हो जाए। दो स्टेजेस हैं सीपीआर की। देयर आर टू मेन स्टेजेस टू परफॉर्म द सीपीआर। नंबर 1 प्रिपरेशन स्टेज, नंबर 2 सीपीआर स्टेज। प्रिपरेशन स्टेजेस है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको एडल्ट के बारे में बताऊंगी, उसके बाद इन्फेंट और चाइल्ड का बताऊंगी। बिफोर परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन एन अडल्ट, यूज द फॉलोइंग प्रिपरेटरी स्टेप्स। द स्टेप 1 इज कॉल फॉर इमरजेंसी। सबसे पहले जो भी हमारा मतलब पेशेंट है जैसे भी उसको हम लोगों ने उसको देखना है तो चेक करना है, पहले जो भी एरिया है उसको चेक करना है, उसके बाद हम लोगों ने इमरजेंसी के लिए कॉल करनी। फर्स्ट चेक द सीन को चेक करना फॉर फैक्टर्स दैट पुट यू इन डेंजर। मतलब अगर हम लोग रोड साइड एक्सीडेंट है, रोड पे हैं, तो ट्रैफिक को चेक करना है। इसके अलावा अगर कोई मतलब फायर लग गई है, जैसे भी फायर को चेक करना है कि मतलब हमें पर्सनली खुद हमारे लिए कोई डेंजर तो नहीं है। नेक्स्ट चेक द पर्सन, डू दे नीड हेल्प, टैप द शोल्डर एंड शाउट आर यू ओके। इफ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग कॉल 1122 और आस्क अ बायस्टैंडर टू कॉल 1122। जो भी है इमरजेंसी उसको है वो हम लोगों ने कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, if possible, a bystander to go and search for an AED machine. People can find these in offices or and many other public buildings. लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, हम लोगों ने इमरजेंसी को ही कॉल करना है। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है प्लेस द पर्सन ऑन देयर बैक एंड ओपन देयर ears. Place person carefully on their back and kneel beside their chest. Tilt their head back slightly by lifting their chin up. ये इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओपन देयर माउथ एंड चेक फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन। पहले हम लोगों ने चेक करना है कि कोई चोकिंग वगैरह तो नहीं है उसमें, मतलब खाते हुए कुछ फंस तो नहीं गया उसके गले में। ओपन देयर माउथ, चेक फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन such as food or vomit. Remove any obstruction if it is loose. If it's not loose, trying to grasp it may push it further into the air. ये है, इस तरह हमने उसको लटाना है। ये प्रोसीजर हम लोग जब सीपीआर परफॉर्म करते हैं तो इस तरह परफॉर्म करना है। स्टेप 3 है चेक फॉर ब्रीथिंग।
Place your ear next to the person's mouth and listen for no more than 10 seconds. If you do not hear breathing or you only hear occasional gasps, begin CPR. If someone is unconscious but still breathing, do not perform CPR. Instead, if they do not seem to have a spinal injury, place them in the recovery position. Keep monitoring their breathing and perform CPR if they stop breathing. मतलब उसको चेक कर लेना, अगर उसको सांस नहीं आ रहा तो हम लोगों ने सीपीआर जो है स्टार्ट करना है, और जब तक उसको सांस नहीं आ रहा हम लोगों ने सीपीआर करते रहना जैसे जब तक हम लोगों को इमरजेंसी हेल्प जो है वो नहीं पहुंच जाती। CPR step, I use the following step to perform the CPR, which is the step 4. CPR stages का first है, लेकिन overall CPR का step 4 है। Perform 30 chest compressions, और ये adult के लिए है। adult के लिए हम लोगों ने इस तरह चेस्ट कंप्रेशन करनी है कि दोनों हैंड यूज करने हैं और उसको क्लैस्प कर देना है इसी तरह। ठीक है, प्लेस वन ऑफ योर हैंड ऑन द टॉप ऑफ अदर and clasp them together with the heel of the hand and straight elbow. Push hard and fast in the center of chest. Push at least 2 inches deep. 2 inches deep हम लोगों ने कंप्रेशन देनी है, और फिर उसके बाद इतना गैप लेकर आना है कि वो जो चेस्ट है वो नॉर्मली ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड कंप्रेशन देनी है। लेट द चेस्ट राइज फुली बिटवीन द कंप्रेशन। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 100 टाइम्स पर मिनट, मतलब यानी कि 100 टाइम पर मिनट में इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है 1 मिनट में 100 टाइम से ज्यादा हमारी कंप्रेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब इस उसकी स्पीड ये होनी चाहिए, उसमें इतने सेकंड्स का डिफरेंस होना चाहिए कि 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स का है या जैसे कि उसमें हम लोगों की 100 से ज्यादा जो है वो कंप्रेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग उसको कंप्रेस ही करते रहेंगे और चेस्ट को राइज होने का टाइम नहीं देंगे तो ऑक्सीजन तो मेन मकसद या पर्पस हमारा यही है कि ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचे। जब हम लोग ऐसे करते जाएंगे तो ऑक्सीजन तो नहीं पहुंचेगी। ये है प्रोसीजर चेस्ट कंप्रेशन का एडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट में। एडल्ट में दोनों हैंड यूज हैं, चाइल्ड में सिंगल और इन्फेंट में सिर्फ 2 फिंगर्स हम लोगों ने यूज कर लिया। ये एडल्ट में इस तरह क्लैस्प कर लेना है दोनों हैंड्स को और 2 इंचेस प्रेस डाउन करना है। चाइल्ड में हम लोगों ने सिंगल हैंड यूज करना है और उसकी हैंड की हील से हम लोगों ने उसको जो है कंप्रेशन देनी है। अडल्ट में भी ऐसे हैं लेकिन हैंड्स हमारे दोनों हैं। और इन्फेंट में हम लोगों ने इस तरह 2 फिंगर्स है और 1.5 इंचेस प्रेस डाउन करना है। 30 कंप्रेशन देनी है एट अ रेट ऑफ 100 पर मिनट, लेटिंग द चेस्ट राइज बिटवीन। और स्टेप 5 है परफॉर्म 2 रेस्क्यू ब्रेथ, मेकिंग श्योर देयर माउथ इज क्लियर, tilt their head back slightly and lift their chin, पिंच देयर नोज शट, उनका जो हम लोगों ने नोज है वो पिंच करना है और उसके बाद हम लोगों ने जो प्लेस योर माउथ फुली ओवर देयर, उनके माउथ के ऊपर अपना माउथ रखना है एंड ब्लो टू मेक देयर चेस्ट राइज। इफ द चेस्ट डज नॉट राइज, if the chest does not rise with the first breath, retilt their head. If their chest still does not rise with the second breath, the person might be choking. मतलब हम लोगों ने उसको फर्स्ट ब्रेथ दिया है, ब्लो किया है और उसकी जो फिर हम लोगों ने देखा है कि उसकी चेस्ट राइज कर रही है। अगर उसकी चेस्ट राइज नहीं कर रही, सेकंड ब्लो फिर देना है। अगर फिर भी राइज नहीं कर रही, इसका मतलब है कि चोकिंग है, उसकी एयर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ये है स्टेप रेस्क्यू ब्रेथ का। उसको इस तरह हेड स्ट्रेट करना है, टिल्ट करना है और उसकी चेन को लिफ्ट अप करना है ताकि जो एयरवे है वो फुली ओपन हो जाए। अब एयरवे ओपन हो गई है, उसके बाद हमने इसको ब्लो किया, फर्स्ट ब्रेथ दिया और चेस्ट राइज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसका उसमें चोकिंग नहीं है, कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अगर चेस्ट राइज नहीं हो रही तो इसका मतलब है उसकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है और हमें उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है। स्टेप 6 है, हम लोगों ने रिपीट द साइकिल ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ until the person starts breathing or help arrives. If the AED arrives, carry on performing CPR and until the machine is set up and ready to use. अगर हम लोगों को मशीन मिल जाती है तो उस वक्त भी हम लोगों ने CPR को कंटिन्यू रखना ताकि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचती रहे और जब तक मशीन सेटअप नहीं हो जाती। और इसके बाद आ जाता है CPR फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। CPR स्टेप फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स आर स्लाइटली डिफरेंट टू द स्टेप ऑफ एडल्ट। इसमें है वो CPR स्टेजेस के कुछ डिफरेंट है। जो प्रिपरेटरी स्टेजेस है उसके सेम स्टेप्स हैं।
Call emergency, place them on their back and open their airways, check for breathing. और जो CPR स्टेजेस है इसमें है यूज द फॉलोइंग स्टेप टू परफॉर्म CPR ऑन चाइल्ड और इन्फेंट. स्टेप 4 है परफॉर्म टू रेस्क्यू ब्रेथ. इफ द चाइल्ड और इन्फेंट इज नॉट ब्रेथिंग, परफॉर्म टू रेस्क्यू ब्रेथ with their hand tilted backward and their chin raised. For a child, pinch their nose shut and place your mouth over their breath into their mouth. जबकि इन्फेंट के लिए है उसके नोज और माउथ के ऊपर हम लोगों ने अपना फेस जो माउथ है वो प्लेस करना है एंड ब्लो फॉर 1 सेकेंड टू मेक देयर चेस्ट राइज. मतलब ये है कि चिल्ड्रन में भी अडल्ट की तरह नोज को पिंच करना है और जो है इन्फेंट उसमें हम लोगों ने पिंच नहीं करना. इफ दे आर स्टिल अनरिस्पॉन्सिव बिगिन चेस्ट कंप्रेशन. चेस्ट कंप्रेशन भी सेम है. For child use one of your hand और for infant है उसके लिए 2 fingers यूज करनी है. Place the heel of hand at their sternum. Child में sternum पे उनके heel of hand वो place करना है, which is in the center of chest, between and slightly below their nipples. Press down hard and fast, around 2 inches deep and 1/3 the depth of the chest, at least 100 compressions, 100 times per minute. For infant, use 2 fingers. Place your fingers in the center of their chest, which is the sternum, between and slightly below the nipples. Perform 30 quick compressions around 1.5 inches deep. Step 6 क्या है उसको repeat the cycle of rescue breath and chest compression until the child start breathing or help arrives. This was all about the CPR. Now you can ask question if you have any. Thank you.